हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की लीला की एक बहुत ही सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उस अम्मा का एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल श्रद्धा भक्ति से वह छठी मैया का उपवास किया करती थी। पर अम्मा की बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ व्रत उपवास में विश्वास नहीं किया करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी। कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। आसमान को छू रही है और आप आज भी अंधविश्वासी हो। पर बहू की बातों का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी छठ की तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में अगर 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत ले आओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे रहकर लोग खुद को सताते हैं। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी मैया चुप रही और मुस्कुराने लगी और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने छठी मैया के व्रत को किया और उन्हीं की कृपा से मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ जो तेरा पति है। तेरा पति इन्हीं छठी मैया का प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। मैया तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी भी गोद हरी हो जाएगी। पर नए युग की बहू नई सोच वाली किसी का कहाँ सुनने वाली थी। वह बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मेरे जैसा धनवान और कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर न हुआ। वह नास्तिक थी। इतनी देर में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती तो है, पर वहाँ पूजा करने की बजाय मेला घूमने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां ना पाकर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती हुई नजर आती है। उसका पति उसे कहता है, तुम यहाँ पर आई हो तो थोड़ी देर माँ के पास बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं तो पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो ये पूजा पाठ। इतना कहकर पति वहां से चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही वो डुबकी लगाता है वह वहां डूबने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। बोलो माँ, अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। वहीं मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ऐसा सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी घाट पर आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। यह देखकर बहू को सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से रोती हुई चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो। सब ढोंग है, सब अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति तुम्हारी वजह से मुझसे दूर चला गया। यह सब घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारने लगते हैं। हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। और उधर पुत्र वियोग में जैसे ही बूढ़ी अम्मा अपने प्राण देने के लिए नदी में कूदने लगती है, उसी समय नदी से एक लहर उठती है और उस लहर के साथ ही बूढ़ी अम्मा का बेटा नदी से बाहर आ जाता है। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया वहां प्रकट होती है और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को नदी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी। सभी भक्तजन मिलकर बोले, छठी मैया की जय। यह थी आज की छठी मैया की कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।